सभी को सुंदर दांत पसंद है, सभी को सफ़ेद दांत पसंद है और सभी को अच्छी स्माइल पसंद है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप नेचुरल तरीके से दांत को सफ़ेद कैसे कर सकते हैं और जो आपके दांत है वो कैसे सुंदर दिख सकते हैं, स्टेन फ्री रहेंगे। ये जो तरीका है वो उन स्टेन्स के लिए है जिनमें जो दांतों में माइल्ड स्टेन्स होते हैं, टी कॉफ़ी के जो स्टेन्स रह जाते हैं वो जो मैं आपको बताऊंगी उससे ये साफ हो सकते हैं। जो लोग गुटखा, पान, सुपारी वगैरह खाते हैं और दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेन्स आता है, उस कंडीशन में ये जो सारी चीज़ें हैं वो उतना कामगार नहीं हो सकता है, इतना यूज़फुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊंगी वो काफ़ी नेचुरल है और आपके कुछ डाइट में ही ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं जिससे आपके जो दांत है वो साफ हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर जो पेशेंट गुटखा, सुपारी, पान खा रहा है उस कंडीशन में आपको ये जो चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग स्टेन्स को साफ नहीं कर सकती हैं। तो आपका जो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है दांत को साफ करने के लिए वो यही है कि आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग करवानी पड़ती है, जिनका बहुत ज़्यादा टाटर और बहुत ज़्यादा ही स्टेन्स है, तो उस कंडीशन में वो 6 महीने पे क्लीनिंग करवा सकते हैं। जिनका इतना ज़्यादा टाटर कैलकुलस नहीं है, सिर्फ माइल्ड इश्यूज ऑफ स्टेन्स हैं और वो उनका जो दांत है वो काफ़ी सही है, तो उस केस में वो एनुअली एक बार भी करा सकते हैं। बट दांत का जो ओरल हाइजीन है वो सही से मेंटेन रहना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर कि आप कैसे घर पे ही अपने डाइट के थ्रू जो स्टेन्स है उसको कम कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और जो मेरे वीडियोस है अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। अगर मुझसे कंसल्टेशन कराना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन फ्री नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करन एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो देखते हैं हम अपने डाइट के थ्रू कि आप कैसे आपके जो स्टेन्स है उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को टी कॉफ़ी, सबसे पहले तो कि टी कॉफ़ी जो आप लेते हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए, या नहीं तो जब आप टी या फिर आप जो कॉफ़ी ले रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी होती है, बहुत लोगों को पानी के साथ पसंद होता है, बहुत लोगों को दूध के साथ पसंद होता है, तो उसकी जो आपकी क्वांटिटी रहती है, जैसे कि बहुत लोग 1 स्पून कॉफ़ी ले लेता है तो आप उसको कट डाउन करके हाफ कर सकते हैं। जितना आपका कॉफ़ी टी कम रहेगा उतना ही आपका जो दांत के ऊपर स्टेन्स है वो कम लगेगा। एंड जो बहुत ज़्यादा ही दिन में लेते हैं तो उसमें तो सबसे सही तरीका है कि जो कॉफ़ी का क्वांटिटी है वही आप कम कर दीजिए। एंड जब भी आप कॉफ़ी टी लेते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो आपकी ओरल कैविटी है वो काफ़ी गर्म होती है, क्योंकि टी कॉफ़ी जनरली लोग गर्म ही पीते हैं। तो इस केस में आप अगर जिन्हें कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, कोल्ड टी पसंद है, उस केस में भी उनको सेम यही रूटीन फॉलो करना है कि आपको जब भी आप टी कॉफ़ी लेते हैं उसके जब अगर गर्म है तो आपको 5 to 10 मिनट्स के बाद वेट करके उसके बाद आपको अच्छे से कुल्ला कर लेना है। अगर कोल्ड कॉफ़ी या कोल्ड टी ले रहे हैं तो उस केस में आपको जाकर के अच्छे से रिंस करना है, कुल्ला करना है, क्योंकि अगर आपका उसमें शुगर कंटेंट या फिर कॉफ़ी जो रहता है वो दांत के ऊपर अगर चिपक गए हैं तो फिर इन दैट केस आपका स्टेन्स है या फिर कैविटी है वो लगने का चांसेस रहता है, क्योंकि जो मुंह के जो बैक्टीरिया हैं वो सुक्रोज के ही थ्रू बढ़ते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे होते हैं और वो दांतों के ऊपर जाके चिपक जाते हैं बैक्टीरिया। तो आप अगर सही से ब्रश नहीं करेंगे तो ये बैक्टीरिया जो है वो उसमें चिपके हुए रहते हैं, तो स्टेन्स जो है आपको या फिर जो कैविटी है वो आपको बढ़ती जाती है और इनिशियली आपको छोटी कैविटी रहेगी, फिर धीरे धीरे आपका बड़ा कैविटी हो जाता है, क्योंकि जो कैविटी के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको वो फेवरेबल क्लाइमेट मिल जाता है और वो अच्छे से वहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको जो कैविटीज़ वगैरह हैं वो अगर छोटी कैविटी है तो उसको आप आकर के क्लीनिंग करवा करके उसको फिलिंग करवा लीजिए। अभी बताती हूँ कि जो नेचुरल तरीका है उससे आप दांत को कैसे सफ़ेद कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप पपाया खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं,
वाटरमेलन खा सकते हैं। ये सारी चीज़ों में एक्चुअली वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, इसमें खुद के मैलिक एसिड होते हैं। तो जो मैलिक एसिड होता है वो एक माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो आप जब भी ये लेते हैं तो वो मैलिक एसिड की वजह से जो भी हल्के सॉफ्ट स्टेन्स जो होते हैं टी कॉफ़ी के वो निकल जाते हैं, पर गुटखा स्टेन्स, सुपारी स्टेन्स, पान स्टेन्स ये नहीं निकाल पाता है। तो जो माइल्ड स्टेन्स है ये आराम से निकाल देता है और साथ में ये जो सलाइवा सिक्रीशन है उसको बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जूसी होता है। तो जब आपके मुंह में ज़्यादा सलाइवा आएगा, ज़्यादा सलाइवा का प्रोडक्शन होगा, तो उस केस में ये जो दांत होता है वो सेल्फ क्लिनजिंग, ये जो तीनों फूड्स हैं वो सेल्फ क्लिनजिंग एजेंट भी है। तो सलाइवा का ज़्यादा सिक्रीशन से आपका जो दांत है वो बहुत ज़्यादा साफ होता है और कुछ भी दांतों में फंसा हुआ जो भी रहता है वो निकल जाता है। आप ट्राई कर सकते हैं फाइब्रस फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जैसे एप्पल हो गया। एप्पल भी एक सेल्फ क्लिनजिंग एजेंट है, क्योंकि अगर आप एप्पल लेते हैं तो भी मुंह में बहुत ज़्यादा जूसी जो एप्पल होते हैं वो मुंह में बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो इससे भी जो फूड पार्टिकल्स रहते हैं वो निकलते हैं और आपका जो दांत है वो आपका फूड लॉजमेंट से बच जाता है। जो भी खाना फंसे हुए रहते हैं वो साथ में निकल जाते हैं। आप पाइनएप्पल भी ट्राई कर सकते हैं। पाइनएप्पल में भी खुद का एक नेचुरल एंजाइम्स होते हैं, फिर आपको पेपिन होते हैं, ब्रोमेलिन होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो जो आपका प्रोटीन स्टेन्स है उसको ब्रेक डाउन करता है। जो भी आपके दांतों में स्टेन्स लगाता है उसको स्टेन्स को वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन करता है। तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और दांत को साफ कर सकते हैं। जो होम रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं या फिर लेमन इस्तेमाल करते हैं, जो डायरेक्टली लेमन लगाते हैं दांतों के ऊपर, या फिर बहुत लोग कोयला चारकोल से साफ करते हैं, बालू से साफ करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्ट्रिक्टली नो है। क्योंकि अगर मैंने बेकिंग सोडा के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा का क्वांटिटी कितना लेना होता है और कैसे आपको सप्ताह में, कैसे वीकली आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए। एंड अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपको बेकिंग सोडा कैसे इस्तेमाल करना है तो आप ना करें, वही बेहतर है। एंड चारकोल, लेमन वगैरह तो स्ट्रिक्टली नो है। मैं आपको बेकिंग सोडा का फिर से आपको बता देती हूँ कि ये आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना होता है, ये आपको मसाज के थ्रू आपको दांतों में लगाना होता है। वो भी आपको वीकली ट्वाइस और थ्राइस ही लगाना है, कभी भी दिन में एक बार। जैसे कि आप मस्टर्ड ऑयल हो गया या फिर आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल हो गया, तो ये आपको ऑयल जो होता है वो 2 से 3 ड्रॉप लेना होता है। उसमें आपको बहुत पिंच सा सॉल्ट लेना होता है और जितना आपका चुटकी, जैसे आपने अगर सॉल्ट लिया है तो उससे भी कम आपको बेकिंग सोडा उसमें डालना होता है और उसके बाद ही फिर आपको दांतों के ऊपर इसको मसाज करना होता है। ये स्पेशली जो मसाज है वो मसूड़े के लिए बना हुआ है कि आप मसूड़े को इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो किसी हद तक बैक्टीरिया को भी कम करता है और साथ में जो मुंह का जो बदबू है उसको भी कम करता है। तो आपको मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो बेकिंग सोडा है वो कितना क्वांटिटी लेना है। अगर आपने पूरा स्पून या फिर पूरा आपने ब्रश को बेकिंग सोडा में आपने डिप करके और उससे ब्रश करना स्टार्ट कर दिया, तो ये बहुत ही रॉन्ग मेथड है और ये बहुत ही गलत तरीका है ब्रश करने के लिए। एंड चारकोल, बहुत लोग चारकोल पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं, चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर लेमन जो बहुत ज़्यादा साइट्रिक एसिड होता है इसमें, तो ये दांतों को बहुत ज़्यादा ही हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है और दांतों का बहुत हद तक वेयर एंड टेयर हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो स्ट्रिक्टली नो है। बालू भी, यस, बहुत लोग बालू का भी इस्तेमाल करते हैं दांतों को साफ करने के लिए, स्टेन्स निकालने के लिए, तो ये भी बहुत हद तक नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो आप सबसे सेफ है कि आप क्लिनिक में प्रोफेशनल क्लीनिंग आप उसको करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और अपने दांत को अच्छा और सुंदर बना सकते हैं, स्टेन फ्री बना सकते हैं। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।
फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।